शुक्र से होता क्या है? अल्लाह ताला नेमतें बढ़ा देता है। शुक्र अदा करने से होता क्या है? अल्लाह नेमतों में इजाफे फरमा देता है। आओ जरा मैं आपको ये भी समझा दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर है। कोहे तूर पे जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए, कलाम करने के लिए। परवरदिगारे आलम की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह से बात होती है, कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जा रहे हैं, रास्ते में एक इंसान मिला। वो इंसान कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी फरमाया, वो मालदार इंसान कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, मेरा एक मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर देना। कहा क्या मारूजा है तेरा? वो मालदार कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना कह देना कि अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दी है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की है। ए मूसा अल्लाह की बारगाह में जाकर कह देना, ए परवरदिगार अब और ज्यादा दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती, ऐ मेरे मौला अब और दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती, ऐ अल्लाह मुझे और दौलत न दे, ऐ परवरदिगार मैं और दौलत नहीं संभाल सकता, या अल्लाह अब नेमतों को रोक दे, या अल्लाह अब इस दौलत को रोक दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। आगे बढ़े एक इंसान और मिला है। वो इंसान कौन है? एक गरीब आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी। एक गरीब आदमी मिला रास्ते के अंदर। उस गरीब आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा कहाँ चले? इसकी आवाज ऐसी कर दो जो दूर से ले, पास ना करना पड़े। अच्छा है माइक आपका, मगर दूर से आवाज ले ले, ऐसा। वो गरीब आदमी कहने लगा, है मूसा अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो कलाम के लिए, तो इतना करना, मेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना, मेरा भी मारूजा परवरदिगार की बारगाह में पेश कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना अर्ज कर देना, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, न माल है, न दौलत है, न सरवत है, न कोई सरमाया है मौला, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह की बारगाह में कह देना, मौला कुछ भी नहीं दिया, या अल्लाह करम फरमा दे, कुछ दौलत मुझे भी अता कर दे, कुछ माल मुझे भी अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचा दूंगा, तेरा भी पैगाम अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगारे आलम दो इंसान मिले, एक गरीब है, एक अमीर है, एक ऐसा है जिसको बहुत दौलत मिली है, एक ऐसा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। ऐ मौला दोनों की फरियादें लेके आया हूँ, ऐ परवरदिगार दोनों के मारूजात लेके आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया क्या है? कहने लगे हैं मौला वो जो मालदार है वो कहता है कि दौलत बहुत ज्यादा हो गई, वो मालदार कहता है सरमाया बहुत ज्यादा हो गया, या अल्लाह वो कहता है संभाला नहीं जाता। ऐ परवरदिगार वो कहता है अब नेमतों को रोक दे, ए अल्लाह वो कहता है अब नेमतें संभाली नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा अगर वो कहता है नेमतों को रोक दिया जाए, वो कहता है नेमतों को यहीं पे रोक दिया जाए और ना नवाजा जाए, ए मूसा जाकर उससे कह देना कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, वो शुक्र अदा करना छोड़ देगा, इधर अल्लाह नेमतों को रोक देगा और दूसरे की फरियाद, दूसरे का मारूजा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया, अल्लाह ने फरमाया ए मूसा उस बंदे से कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, वो मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, पहले से आकर मालदार से कहा मैंने तेरा मारूजा अल्लाह की बारगाह में पेश किया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दे, अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देगा
तो अल्लाह अपनी नेमतों को रोक देगा और दूसरे से आकर कहा तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, तू अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमतों को बढ़ा देगा, अल्लाह नेमतों में इजाफे कर देगा। पहले ने इतना सुना मालदार ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो मालदार रोने लगा और रो के कहने लगा ए मूसा मेरे पास और कोई दौलत नहीं, सबसे बड़ी दौलत ये जिस हाल में भी मैं रहा मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। गुर्बत में रहा तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, फाकों में गुजारी तब भी अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिस हाल में रहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने लगा मूसा मुझे न दौलत की तमन्ना है, न सरबत की तमन्ना है, न माल की तमन्ना है। कहने लगा ए मूसा सबसे बड़ी दौलत ये, सबसे बड़ा सरमाया मेरे पास ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया करता हूँ और ए मूसा जब तक मैं जिंदा रहूँगा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहूँगा। हजरत मूसा ने फरमाया अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह भी तुझे नेमतों से दौलत से बराबर नवाजता रहेगा। दूसरे के पास आए, गरीब के पास, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम क्या हुआ, मेरा अल्लाह ताला की बारगाह में मारूजा पेश किया था? हाँ किया। क्या कहा अल्लाह ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। वो कहने लगा है मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? न माल मेरे पास, न दौलत मेरे पास, न खजाना मेरे पास, न सरमाया मेरे पास। ऐ मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? क्या शुक्र अदा करूं? इतना कहना था ना तो जिस्म पर कपड़े तो नहीं थे, जो रेत लगी हुई थी ना जिस्म पे, हवा का झोंका आया उस रेत को भी अपने साथ उड़ा के ले गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा तो जो कुछ मौजूद है वो भी जिंदगी से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बंदे को हर हाल में रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो नेमतें बढ़ती हैं, जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला बरकतों से नवाजता है, जब बंदा शुक्रगुजार बनता है तो अल्लाह ताला मुसलसल रहमतें नाजिल करता है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि शुक्र कैसे अदा किया जाए, वो तरीक़ेकार क्या है कि जिस तरह से शुक्र अदा किया जाए। एक शुक्र अदा करने का तरीका ये कि हमने कह दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से इतना कहा, सिर्फ हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान से कह दिया, सोच लिया हो गया। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों शुक्र अदा करना इसको नहीं कहते कि बस जबान से कह दिया तो हो गया। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया शुक्र अदा करने का मतलब ये है शुक्र बंदा इस तरह से अदा करे कि उसके आज़ाए बदन भी शुक्र अदा करे, उसका दिल भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, उसका पूरा वजूद शुक्र अदा करे। किस तरह से वजूद शुक्र अदा करे? जबान कहे अल्लाह तेरा शुक्र है, जबान ने शुक्र अदा कर दिया और सजदे में सर झुक जाए, सर सजदे में हो, फिर ये पेशानी झुक जाए, सर झुक के कहे मौला ये मेरा सर है, किसी के आगे नहीं झुकता, तेरे आगे इसलिए झुका है कि तेरा बड़ा मुझ पर करम है, तेरे बड़े एहसानात है। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। सर झुककर शुक्र अदा करे, हाथ दुआ के लिए उठकर शुक्र अदा करे। आंखें हैं तो जो अल्लाह का फरमान है आंखों के ताल्लुक से ये आंखें उसकी पहरेदार बन जाएं, आंखें भी शुक्र अदा करेंगी तो जबान भी शुक्र अदा करेगा। ये कान है गंदी बातें न सुने, गंदी चीजों को न सुने तो कान भी शुक्र अदा कर देंगे। ये पैर है अगर गलत जगह पे न जाए तो ये पैरों का शुक्र अदा करना हुआ। ये हाथ है अगर किसी मजलूम पर ना उठे, अगर किसी के ऊपर जुल्म इन हाथों से ना हो, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से
शराब के जाम न उठाए जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म न किया जाए, हाथों का शुक्र अदा करना हो गया। मेरे अजीजों, हमारे उलमा ने फरमाया बंदा शुक्र अदा करे तो इस अंदाज से शुक्र अदा करे कि उसका पूरा वजूद परवरदिगार का शुक्र अदा करता रहे, पूरा वजूद उसका शुक्र अदा करे। अब आए चलें सहाबा की बारगाह में, हुजूर के सहाबा, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की जिंदगी चाहे फाकों में गुजारी, चाहे किसी भी हाल में रहे, मगर उनकी जिंदगी का मयार ये था कि वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तमाम सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, फाकों में गुजर की है, पेट पे पत्थर बांध लिए, मगर कभी किसी सहाबी की जबान पर हर्फ शिकवा नहीं आया। आज हम अल्लाह से शिकायतें बड़ी किया करते हैं, आज हम अल्लाह से शिकवे बड़े किया करते हैं, बात बात पर अल्लाह से शिकायत, ए परवरदिगार हमें दौलत नहीं मिली, ए मौला हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या अल्लाह तूने उसे नवाज दिया, उसे नवाज दिया, ए मौला तूने हमें कुछ नहीं दिया। बात बात पर शिकवा करने वाले, बात बात पर अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करने वाले, जरा गौर करें अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया है, अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया, क्यों कौन सी नेमत से नहीं नवाजा। अल्लाह ताला ने अगर वजूद पे नजर डालोगे तो पता लग जाएगा, जो भी दिया अल्लाह ने अनमोल दिया, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसका कोई बदल नहीं है, जो भी दिया ऐसा दिया कि उसकी कोई कीमत नहीं है। ए ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ने आंखें दी कोई बदल नहीं, अल्लाह ने हाथ दिए अनमोल है, जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया सब कुछ अनमोल है। तो अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करना बनता है, लेकिन हम करते हैं शिकायतें, हम किया करते हैं शिकवे हजारों। कितने शिकवे हैं हमारे, कितनी शिकायतें हैं हमारी। जब तक हमारे पास में कुछ नहीं होता तो हम अल्लाह की बारगाह में सजदों में भी सर झुकाते हैं, हजार शिकवे भी किया करते हैं। लेकिन जब अल्लाह नवाज देता है, जब अल्लाह दौलत की फरावानी अता करता है, जब अल्लाह फरावानी नेमत से नवाजता है, जब अल्लाह हमें खूब अता करता है, तो हम परवरदिगारे आलम खालिक कायनात के एहसानात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं, अल्लाह के फजल को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला के इनामात को भूल जाते हैं, अल्लाह की अताओं को भूल जाते हैं। फिर हम जो है सेल्फिश बन जाते हैं पूरी तरह से, खुद गर्ज बन जाते हैं पूरी तरह से। और यहाँ दुनिया का दस्तूर यही है, अगर इंसान के पास में 4 पैसे आ गए, अगर आदमी जरा सा मालदार हो गया, जरा सी दौलत मिल गई, जरा सा सरमाया मिल गया, फिर वो अपनी ही बात आला समझता है, अपनी मर्जी से शरीयत को भी चलाना चाहता है, अपनी मर्जी से शरीयत के अंदर भी तबीयत को दाखिल करना चाहता है। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, तबीयत से कुछ नहीं होता है, अल्लाह ताला की मर्जी से सब कुछ होता है। नवाजने वाला भी वही खुदा, भिखारी बनाने वाला भी वही खुदा, बादशाह बनाने वाला भी वही खुदा, उसकी नवाजिशें, उसकी अताएं। कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कितना नवाजता है वो परवरदिगार, उसकी अताओं को याद करो, उसके फजल को याद करो। ये प्यार का रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। एक बात बताओ, हम हर दिन नाफरमानी करते हैं, हर दिन नाफरमानी, मगर अल्लाह ताला हर दिन हम पे करम करता है, हर दिन फजल फरमाता है। उनको याद करो जिन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह का अजाब आ गया, एक हुक्म नहीं माना, अल्लाह का अजाब आ गया,
ऐसी भी उम्मतें, ऐसी भी कौमें दुनिया में गुजरी, उन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं किया तो अल्लाह का अजाब आ गया। कभी तूफान आ गया, कभी पत्थरों की बारिश होने लगी, कभी अल्लाह ने चेहरों को बिगाड़ दिया, कभी अल्लाह ने शक्लें बंदरों जैसी बना दी। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। ए लोगों, घर जाना और घर जाने के बाद में अभी शीशा उठाना, आईना उठा के चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। आंखें भी सलामत है, चेहरा भी सलामत है, हुस्न भी सलामत है। अल्लाह ने कोई अजाब नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने शक्ल नहीं बिगाड़ी। जबकि हम रोज नाफरमानी करते हैं, रोज गुनाह किया करते हैं। ये अल्लाह का प्यार नहीं तो क्या है? रोज गुनाह करने के बावजूद भी चेहरा सलामत है। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ए लोगों, ये अल्लाह का प्यार है और अल्लाह के महबूब की अता है, अल्लाह के महबूब का कमाल है, अल्लाह के महबूब का फजल है कि अल्लाह ने महबूब से वादा किया है। अल्लाह ने फरमाया है, मेरे प्यारे महबूब, जब तक तू अपने गुलामों के दरमियान रहेगा मैं इन पर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया इन पर अजाब नहीं आएगा। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब, जब तक तू इनके अंदर मौजूद है, उम्मत के दरमियान मौजूद है, तो इन पर अजाब नहीं। आज नाफरमानियां बड़ी हैं मगर अल्लाह की रहमतें कम नहीं होती, अल्लाह की अताएं कम नहीं होती, अल्लाह का प्यार कम नहीं होता। हमारे यहाँ कही जाती है एक बात, जब किसी बच्चे को मदरसे में भेजे, स्कूल में भेजते हैं, दो बातें कहते हैं या तो बच्चा शौक से पढ़ता है या खौफ से पढ़ता है। दो ही बातें तो होती हैं। मैं कह रहा हूं अगर हम फर्मा बरदार बनेंगे तब भी यही कंडीशन है। दो ही चीजें, या तो शौक से बनेंगे या खौफ से बनेंगे। अगर खौफ से नहीं बन रहे तो शौक से बने। और ये शौक तब पैदा होगा जब ये जो प्यार है ना, ये मोहब्बत जो है, ये मजबूत हो जाएगी। अल्लाह ताला का कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इश्क हकीकी की दौलत मिल जाती है। क्या है ये प्यार? क्या है ये इश्क हकीकी? कुरान से समझो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन के, आसमान के और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया, जमीन है, आसमान है, पहाड़ों, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाओगे? जमीन ने भी इनकार किया, आसमान ने भी इनकार किया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। अल्लाह की अमानत को संभालने से, इस अमानत का बोझ उठाने से जमीन ने भी इनकार किया, आसमान ने भी इनकार किया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। जब इन्होंने इनकार किया तो इंसान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया। जब ये अमानत इंसान के सामने पेश की गई, अल्लाह की बारगाह में इंसान ने कहा, मौला ए परवरदिगार, इस अमानत के बोझ को कोई उठाए ना उठाए, लेकिन मौला मैं इंसान में तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ए मौला इस बोझ को मैं उठाने को तैयार हूँ। इंसान ने उस बोझ को उठा लिया। वो कौन सा बोझ था? कौन सी अमानत थी?
फरमाया कि इंसान ने ही उस अमानत को उठाया, उस बोझ को उठाया। इंसान ने उस अमानत के बोझ को उठाया। कौन सी अमानत है मेरे प्यारे? बाज ने कहा कि वो इबादत इलाही, फराइज व वाजिबात, अल्लाह की इबादत, इबादत उसकी बंदगी। लेकिन हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, आपने फरमाया अगर इस अमानत को इबादत ही समझ लिया जाए, सिर्फ तवज्जो से भी ये जुमले सुनना, मैं चाहता हूं तुम दो चार बातें जरा सुन लो। लतीफ़े सुनाने की जरूरत नहीं आपको, मैं कुरान सुना रहा हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आईने हयात है, दस्तूर हयात है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं अगर इस अमानत को, अगर सिर्फ और सिर्फ इसे समझ लिया जाए कि ये बंदगी है, सिर्फ और सिर्फ इस अमानत को अगर इबादत समझ लिया जाए, तो फिर खास बात क्या हुई? इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, बंदगी में तो फरिश्ते भी लगे हैं, सजदों में तो फरिश्तों के भी सर हैं, रुकू में तो फरिश्ते भी हैं, सजदों में तो फरिश्ते भी हैं, कायदे में तो फरिश्ते भी हैं, क़याम में तो फरिश्ते भी हैं। और ये वो अमानत है जो ख़ास है, जिसको सिर्फ इंसान ने संभाल रखा है। ये वो अमानत का बोझ है जिसे सिर्फ इंसान ने उठाया है। तो फरमाया ये कौन सी अमानत है? हजरत काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं ये अमानत सिर्फ इबादत इलाही नहीं है, बल्कि आपने फरमाया ये अमानत इलाही दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है।